को मारकर उस नागिन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। मुझे कसम है रोहित तेरी, मैं उस नागिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काहे हमरे राज के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? इस घर के एक बेटे को तो निकल कर तुम्हें शांति नहीं मिली कि अब दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ी हो। राज, इसके नाम का जुलूस तो आज ही निकलेगा। वाह, आज चामुंडा माँ हर तरह से मेरे साथ है। शिकार खुद सामने खड़ा है। अरे बुआ जी, आप डंडा हाथ में लेकर यहाँ क्या कर रहा है? वो हमें रागनी का फोन आया था। उसने हमें बताया कि यहाँ आसपास कोई सांप है। हम उसी को ढूंढ रहे थे। यही सही मौका है इसे फंसाकर अपने साथ ले जाने का। इस नागिन की वजह से पूरा घर सहमा हुआ है। इसका खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसे वश में करने के लिए ही मैं लाल घाटी जाना चाहती हूँ। वहाँ हमने एक पूजा रखी है। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। बेटा तू मुझे वहाँ ले चलेगा? क्या है ना, अगर ये पूजा नहीं हुई ना तो कहीं वो नागिन फिर से इस घर के किसी सदस्य। नहीं बुआ जी, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आप तो जानती हैं हम इस घर की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अभी गाड़ी लाते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी कर दो। जीजा जी तो मोहिनी जीजी को कब से अंदर ढूंढ रहे हैं और जे तो लाल घाटी जाने का यहाँ प्रोग्राम बना रही है। अभी जाकर जीजा जी को बताता हूँ। बहुत परेशान दिख रहे हैं बेचारे सुबह से। कभी किसी बकरे को अपनी मौत से पहले इतना उछलते देखा है? जीजा जी बात सुन। अभी नहीं, बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ। अरे जीजा जी वो आप जिनको ढूंढ बोला ना, हर वक्त बीच में मेढक की तरह मत टपका करो। तो कर लो बात। अरे जीजा जी हम तो ये बता रहे हैं कि आप मोहिनी दीदी को ढूंढ रहे हैं ना। वो तो राज को लेकर लाल घाटी की तरफ जा रही है। अब इसमें कुछ गलत कह रहे हैं तो जूता उतारिए और 2 बार मार लीजिए हमको। और का राज को लेकर लाल घाटी? बड़े मालिक, हमें उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये दीदी कहीं फिर से नागमणि के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? अरे दीदी, कहाँ जा रही है आपकी सवारी और आज को कहाँ लेके जा रही है? वो अद्दू, घर की सुरक्षा के लिए ना एक पूजा करनी थी तो रात को। हाँ बड़े मालिक, बुआ जी अपनी पूजा से उस नागिन को बस में करना चाहते हैं। और अब तो हम भी कसम खा ली है कि उस नागिन को इस घर की और खुशियां नहीं छीनने देंगे। तू अंदर जा, वो नागिन बहुत खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि वो तुझे कोई नुकसान पहुंचाए। देख, मैं पहले अपना एक बेटा खो चुका हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहता। तू अंदर जा। लेकिन अद्दू तू एक काम करो ना, मुझे और लक्ष्मण को आप लेकर चलो, जरा हम भी तो देखें आपकी कौन सी पूजा है। बड़े मालिक हम। मैंने कहा ना तू अंदर जा। और हाँ, आज के बाद बिना मुझसे पूछे तू कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? जा। मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? तेरी पोल पट्टी खुल जाएगी इसलिए। पोल पट्टी मतलब अपने कमरे के अंदर तू क्या गुटुरगु कर रही थी? मैं बाहर से दरवाजा ठकठकाता रहा लेकिन तूने दरवाजा नहीं खोला और उसके बाद वहां से गायब होकर यहाँ पर आ गई। चल क्या रहा है तेरी खोपड़ी में? तेरे हर सवाल का जवाब देने का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। तू होता कौन है मुझसे ऐसा पूछने वाला? तू मुझे अपनी मर्जी से अपने घर लाया था, मैं नहीं आई थी। तू मेरी मर्जी से यहाँ पे आई है और मेरी मर्जी से ही यहाँ से जाएगी भी। चल फिलहाल अंदर। और मेरा हाथ कहाँ लेकर जा रहा है मुझे तू? ये सब क्या हो रहा है और मोहिनी बुआ के इरादे क्या हैं? क्या राज को पूजा के लिए, वो भी मोहिनी बुआ ने? शिवानी मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वही तो प्रिया, और उस धागे के चलते राज के पास उसकी शक्तियां भी नहीं है अगले 24 घंटे तक।
ऐसी हालत में मैं वो बुआ के तंत्र मंत्र से अपनी रक्षा कैसे करेगा? अगले 24 घंटे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें जितना हो सके राज पर तुम्हें नजर रखनी होगी। तुम ठीक कह रही हो। अगर मुझे राज को नंदिनी से दूर करना है और अपना बनाना है तो मुझे इसे और रिझाना होगा। हमें जवानी में उतना गर्मी नहीं है जितना यहाँ स्टोर रूम में है। हमको तो लगता है ये गर्मी में पिघल के खत्म ही हो जाएंगे हम। शरबत पियेंगे। यहाँ पानी में धूल घोल कर पिलाओगी का? खोल के तो बहुत ही कुछ पिला सकते हैं राज बाबू। फिलहाल शरबत पहले से ही बना के रखे हैं, देखिए तो। अरे वाह, गुलाब की पंखड़ियों से बनाए हैं। एक बार पिएंगे ना तो सब कुछ भूल जाएंगे आप। लेके आएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा काम कर लेते हैं। ऐसे कैसे? आप हमारे ग्लास से पी लीजिए। वो गर्मी थोड़ी तुम्हें ही ज्यादा लगी हुई थी, तुम पी लो। आपको हमारी कसम, अगर आप नहीं पिएंगे तो हमको बहुत ही बुरा लगेगा राज बाबू। पीजिए, पीजिए ना। ये लो, पी लिए। अब खुश हो? अब काम कर लें। मैंने तो अपना काम कर दिया है राज। अब तुम्हें भी मेरे अलावा और कोई काम नहीं दिखाई देगा। अभी तू ये क्या कर रहा है? देख, तू अपने गुस्से और लालच में ये भूल रहा है कि हम दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। तू भूल रहा है कि हमने दोनों ने एक ही कोख से जन्म लिया। तू छोड़ो मत। यही बात तो मैं तेरे लिए भी बोल सकता हूँ बहना। हथकड़ी निकाल। बता कहाँ लेकर आया तू मुझे? तेरे नाम का जुलूस निकालू? ये क्या किया तूने? मुझे कैद करके तुझे क्या मिलेगा? देख बहना, मुझे तेरा खेल तो पता चल गया। तू दरअसल मेरे नागमणि के चक्कर में पड़ी हुई है, लेकिन मेरे जीते जी तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ये तो तू गनीमत बना कि तू मेरी बहन है, इसलिए सिर्फ तुझे कैद कर रहा हूं। अगर कोई और होता ना
तो अब तक जो है वो परलोक सिधार गया होता। ओहो, बड़ा समझदार हो गया मेरा छोटा भाई। मुझसे खेल खेलने की बात कर रहा है तू? ये क्या, राज पर मेरे जादू का असर क्यों नहीं दिख रहा? वो तो अभी तक नशे में आया भी नहीं। राज बाबू, ये हमारा दुपट्टा जरा हटा दीजिए ना। देखिए तो कितना पसीना पसीना हो रहे हैं हम। अपने आप ही हटा लो और हमसे ये सब कराने की सोचना भी मत। तो ठीक है, फिर अपनी शर्ट से हमारा पसीना पहुंच दो। तुम्हारा दुपट्टा है ना, उसी से पहुंच लीजिए। राज बाबू, ये हमें चोली की डोरी थोड़ा कस दीजिए ना, कैसे लूज हो गई है। बांधिए ना। देखो रागनी, तुम ना गलत दरवाजे पर खटखटा रही हो। और ये जो तुम्हारा नाजुक कली बनने का नाटक है ना, वो यहाँ नहीं चलेगा, समझे? तब एक काम करो, निकलो, क्योंकि ये जो तुम्हारी दाल है ना, वो यहाँ नहीं गलने वाली। और हाँ, अगली बार दोबारा अगर ये सब करने की हमने साथ कोशिश की ना, तो बस में बिठाकर गांव भेज देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? राज पर मेरे जादू का असर कैसे नहीं हुआ? ये जिन शक्तियों पर उछल रहा है ना तू, बचपन में इन शक्तियों से मैं घर घर खेला करती थी, पता है तुझे? बड़ा घमंड है ना तुझे अपनी ताकतों पर। चल आज खुला खेल खेलते हैं, दिखा मुझे तेरे अंदर कितनी ताकत है। चल तू दिखा मुझे अपनी ताकत। तेरे नाटकों में ना बचपन में आज तक झूठी तालियां बजाती आई हूं मैं। जरा देखूं तो कि क्या कुछ बदला है या सब कुछ वैसे का वैसा ही है। दिखा। कहा था ना तुझसे, बड़ों को नहीं ललकारा करते। अब मैं तुझे कैद कर लूंगी और उस नागमणि को हासिल करके रहूंगी। तू नागमणि लेने से कैसे रोकेगा मुझे बता?
निकालो। अरे मेरी आंखें, मेरी आंखें। शिवानी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? धोखा हुआ है हमारे साथ। हमारे प्रेम और विश्वास का मजाक उड़ाया गया है। दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभाई जा रही है। किसने हमारे साथ विश्वासघात किया है? प्रिया, प्रिया, खाओ तुम। प्रिया, प्रिया। शिवानी, क्या हुआ? राज ठीक तो है ना? धोखा हुआ है हमारे साथ। हमारे प्रेम और विश्वास का मजाक उड़ाया गया है। धोखा? मजाक? ये सब तुम क्या कह रही हो शिवानी? भेड़ की खाल में भेड़िया मिला है प्रिया। दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभाई जा रही है। किसकी बात कर रही हो? किसने हमारे साथ विश्वासघात किया है? रागिनी ने। रागिनी ने? हाँ प्रिया, वो हमारे शुभचिंतक होने का ढोंग कर रही थी, पर असल पे वो मेरे राज को पाना चाहती है। राज को पाना चाहती है? मगर तुम्हें ये सब कैसे पता? आप हमारे ग्लास से पी लीजिए, पीजिए ना। वो मेरे राज को मुझसे छीनना चाहती है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस रागिनी से बच के रहना। उसकी आंखों में उसके तौर तरीके से ही फरेब नजर आता है। और तुम बहुत भोली हो शिवानी। तुम्हें हर एक इंसान में सिर्फ अच्छाई नजर आती है, उसका काला चेहरा नहीं। और इस रागिनी को इस धोखे का और इस फरेब का हिसाब तो देना ही होगा। उसको ऐसी सजा देंगे जो कभी भी राज के आसपास नहीं भटकेगी। नहीं प्रिया, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या तुम अभी भी उस रागिनी को उसकी जगह नहीं दिखाना चाहती हो? तुम्हें हो क्या गया है शिवानी? वो रागिनी, वो दो मुंहे फन वाली नागिन है। वो राज को पाके नागलोक की नागरानी बनना चाहती है, ताकि सारे नागलोक की शक्ति उसके हाथ में आ जाए। क्या हुआ? नहीं कैद कर पाई मुझे? हाँ? जुलूस निकल गया तेरे नाम का? और तूने अपने खुद के मुंह से कबूल कर लिया कि तेरी इस काली खोपड़ी में क्या गंदे इरादे चल रहे हैं। अब तू आराम से यहीं पे तहखाने में कैद रह और अपनी वो तंत्र मंत्र की विद्या कर। लेकिन तंत्र मंत्र तू यहाँ पर कैसे कर पाएगी? यहाँ पर तेरे तंत्र मंत्र की दुकान तो है ही नहीं। चल फिर एक काम कर, तू बैठ कर यहाँ पर भगवान का भजन कर, थोड़ा बहुत पुण्य कमा ले। चल लक्ष्मण, काम हो गया। आनंद, आनंद तू ये अच्छा नहीं कर रहा है। अभी भी मौका सुधार ले अपनी भूल, वरना बहुत पछताएगा तू।
बहुत पछताएगा। शिवानी, तुम क्या सोच रही हो? और प्लीज ये मत बोलना कि तुम्हें अभी भी उस रागनी में थोड़ा बहुत भरोसा है। प्रिया, तुम जाके वो नागलोक वाली किताब लेकर आओ। किताब? मगर क्यों? तुम्हें सब बाद में बताऊंगी, पहले तुम जाकर नागलोक वाली किताब लेकर आओ प्लीज। शिवानी, बताओ तो सही कि तुम क्या ढूंढ रही हो? नागलोक के अलावा सब प्रजाति के और भी लोग होते हैं, और उसमें से एक लोग है हिमलोक, जो महादेव के आवास कैलाश के नीचे दबा हुआ है। इस हिमलोक के सर्प के फन 2 मुंहे होते हैं। कहां से आई हो? मैं हिमलोक से आई हूँ। प्रिया, वो रागिनी, वो 2 मुंहे फन वाली नागिन है, और वो जो नकली तेजस्वर बनकर आया था, वो भी 2 मुंहे फन वाला नाग था। इसका मतलब ये हो सकता है ये दोनों हिमलोक से हैं और पहले से एक दूसरे को जानते हो, और यहाँ एक ही मकसद के लिए आए हैं। तुम शायद सही कह रही हो। तुम्हें याद है, वो नकली तेजस्वर चाहता था कि मेरी शादी रोहित से हो जाए, ताकि मैं और राज एक दूसरे से अलग हो जाए। और रागिनी भी राज को पाना चाहती है। दोनों के इरादे एक ही थे। कितनी शातिर चाल चली उस रागिनी ने। क्या वो राज को सच में पाना चाहती है, या उसकी नजर कहीं और है? मतलब ये हो सकता है, क्या पता वो राज को पाना चाहती हो, या सिर्फ वो राज को पाके नागलोक की नागरानी बनना चाहती है, ताकि सारे नागलोक की शक्ति उसके हाथ में आ जाए। क्या बंद करके तो तूने मेरा काम और आसान कर दिया। बस अब मुझे राज की बलि चढ़ानी है, और फिर नागमणि मेरी हो जाएगी। राज के पास पहुंचने से पहले ही मैं तुझे रोहित के पास पहुंचा दूंगी।